Hello everyone, how are you? Myself Harish Agrawal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक्सरसाइज 1.3 तक जितने भी सम हैं और एग्जाम्पल्स हैं वो हमें पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.4 में दोस्तों हमारे है ना दो टर्म यूज हो गई, दो चीज़ें यूज होगी। एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। यानी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में कहेंगे इनको, टर्मिनेटिंग को कहेंगे शांत और नॉन टर्मिनेटिंग को कहेंगे अशांत। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत और अशांत क्या होते हैं। अब देखो, शांत इनको तो बच्चे मान लेते हैं, शांत और अशांत। ठीक है, अब शांत बच्चा कौन सा होता है? मतलब जिसको है ना, जिसे जितना पूछा जाए ना सिर्फ उतना ही जवाब दे। जैसे पूछा कि भाई क्या कर रहा है, कैसा है, ठीक हूँ, कुछ नहीं, बस जवाब खत्म उसका। और एक होता है अशांत बच्चा कि हाँ क्या कर रहा है, हाँ ये कर रहा था, वो है फलाना ढिमकाना। मतलब एक बार बोलना स्टार्ट हो जाए ना, चुप होने का नाम ही ना ले। यही बात होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। मतलब टर्मिनेटिंग की बात की जाए तो यानी ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जो अपना रेशनल की फॉर्म में हो, पी यानी प्रीमे की फॉर्म में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, जब उसको डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने के बाद वो किसी एक एंड के बाद, मान लो ये इस तरह से ख़त्म हो जाए, यानी एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो उसकी संख्या जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब जैसे 1 को 3 से भाग करेंगे ना तो अपने पास आएगा क्या, 0.333। अब ये 3 का है ना, पता नहीं है ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट है। तो ये कौन सा है? अपना अशांत, यानी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो है ये चुप हो गया बेचारा, ये कौन सा है? शांत है, यानी क्या है? टर्मिनेटिंग। ओके, ठीक है। अब देखो दोस्तों, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ना आप क्वेश्चन के अंदर कैसे देखोगे कि अब भाग करके देख नहीं सकते आप पेपरों में, कितने बड़े बड़े भाग अगर देखो कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो टर्मिनेटिंग में है ना, कोई भी नंबर है उसके लास्ट में नीचे जब डिवाइड में है, जो क्यू जो हमारा डिवाइड वाला है, जो क्यू है वो क्या होना चाहिए? क्यू के पास है ना हमारा क्यू की वैल्यू उसके ना या तो 2 की पावर n होना चाहिए, या तो ठीक है, या 5 की पावर n होना चाहिए, या फिर ये दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, अब जिसके में है ना, जिसके डिवाइड में अगर ये तीनों हैं, जिसके डिवाइड में ये तीनों हैं, वो हमारी क्या होगी? वो हमारी होगी टर्मिनेटिंग। अगर इनके इन तीनों के अलावा कुछ और है तो वो क्या होगी? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इनके है ना सम्स करते हैं। ठीक है, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अगर मैं पहले इंग्लिश में बात करूं तो हमें इंग्लिश में दिया हुआ है कि without actually performing the long division, state whether the following rations number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। यानी बिना वो भाग किए पता लगाओ जो हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसके जो 10 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी बिना लंबा भाग किए बताइए कि निम्नलिखित प्रीमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती के है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 13/3125 3125 ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहले करते हैं 3125 के फैक्टर यानी टुकड़े। ठीक है, करते हैं किसके?
3125 के। पहले करते हैं 5 से क्या जाएगा, 5 के 30, 5 2 10 और 5 5 25। फिर करते हैं 5 से, 5 1 5, 5 2 10 और फिर 5 5 25। फिर 5 से 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25। फिर 5 से किया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब मैंने इसको किया तो 5 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, कितनी बार आया, 5 बार। यानी 13 बटे में 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है ना। यानी इसके अंदर देखो टर्मिनेटिंग के अंदर क्या आना चाहिए, या तो 2 की पावर n, 5 की पावर m, या फिर ये दोनों ही होने चाहिए। अब इसके अंदर ये आ रहा है तो यानी कि ये क्या हमारा, ये है हमारा टर्मिनेटिंग, यानी हमारा शांत किस्म का बच्चा है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 17/8। यानी अब करते हैं अपने किसके, 8 के फैक्टर्स। ठीक है, करते हैं क्या, 8 को करते हैं, 2 से किया, 2 चौके 8, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 1, यानी 17 बटे देखो 8 को किया कितनी बार आ रहा है, 2 1 2 और 3, 2 की पावर 3। यानी ये भी ख़त्म हो गया, यानी ये भी क्या है अपना, ये भी है टर्मिनेटिंग, यानी हमारा शांत किस्म का बच्चा। अब थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें, क्या थर्ड पार्ट की बात की जाए तो दिया हुआ है 64 बटे में 455। यानी अब करते हैं 455 के भी टुकड़े करते हैं। पहले किससे करते हैं, 5 से किया, 5 नहीं 45, 5 1 5, 7 से किया 13 और फिर 13 से किया 1। यानी क्या आया, 64 बटे में क्या आया, 5 गुना में 7 गुना में 13। इसमें तो और भी आ गए ना, 2 और 5 के अलावा कुछ 2 नंबर और भी आ गए, तो ये क्या है हमारा नाचुप होने वाला बच्चा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी हमारा कौन सा है ये, अशांत। ठीक है बच्चों, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 15 बटे 1600। यानी अब करते हैं 1600 के फैक्टर्स। 1600 के फैक्टर, 2 से किया तो क्या आया 800, फिर 2 से किया 400, फिर 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास क्या क्या आए हैं, यानी 1600 बटे में 2, देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार आया 6 बार, और 5 कितनी बार आया 2 बार। ये 2 आ गई ना, यानी ये भी हमारी क्या हो गई, टर्मिनेटिंग, यानी हमारी शांत। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट में आगे करते हैं हमारा पार्ट नंबर 5। 5 में हमें क्या नंबर दिए हुए हैं, हमें दिए हुए हैं 29 बटे में 343, ये दिया हुआ है। यानी अब टुकड़े करते हैं किसके, 343 के। ये होगा पहले 7 से, कितना आएगा 49, फिर 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7, फिर 7 से करेंगे क्या आएगा 1। ठीक है, यानी 29 डिवाइड में कितनी बार आया 7, 3 बार। तो देखो सिर्फ 2 या 5 आने चाहिए, इसमें अलग क्या आ रहा है, एक 7 और आ रहा है, यानी ये भी हमारी क्या है फिर
ये भी हमारी है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। ठीक है, अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? सिक्स्थ में दिया हुआ है 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है 2 और 5 दोनों दे रखे हैं, तो सीधा हमें दिख रहा है कि ये क्या है हमारी टर्मिनेटिंग और यानी शांत। इसके सेवंथ पार्ट में क्या दिया हुआ है? 129 बटे में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 7 की पावर 5 आना ये ज़्यादा आ गया, ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए था, तो ये क्या हो गई हमारी नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। ठीक है, अब करते हैं इसका 8th पार्ट। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 6 बटे में 15। अब देखिए दोस्तों, 6 बटे 15 है, क्या ये नंबर किसी से कट रहे हैं? अब देखो, हाँ जी, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 है, यानी क्या आ गया मेरे पास 2 बटे 5। सिर्फ 5 आ गया ना, यानी ये हमारी क्या होगी फिर अब टर्मिनेटिंग यानी ये हमारी क्या है? एक हमारी शांत किस्म है। ठीक है, ये हो गया 8। अब करते हैं हमारा 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 35 बटे में 50। दोस्तों 50 के फैक्टर यहाँ देखो, आप इसके अंदर देख लो, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर 50 के क्या बन रहे हैं? 2, 5 और 5, यानी जब 35 बटे में 50 फैक्टर किए तो 2 कितनी बार है? 1 ही बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। यानी अब देखो 2 और 5 आ गए, हमें यही तो चाहिए थे, यानी ये हमारी क्या है? अब ये भी टर्मिनेटिंग यानी हमारी क्या है? ये शांत। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी 10th पार्ट। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 77 बटे में 210। अब देखो दोस्तों, क्या ये डिवाइड होते हैं? चेक करो, हाँ जी होते हैं। 7 से किया 11 से 77 और 7 ये 21 और 0, यानी क्या आ रहा है? 11 बटे 30। ठीक है, अब 30 के फैक्टर करते हैं, चलिए करते हैं 30 के फैक्टर्स। यानी पहले 2 से किया तो कितना आया? 15। 3 से किया तो कितना आया? 5 और 5 से किया तो 1, यानी क्या फैक्टर्स आए मेरे पास? 11 बटे में 2 गुने 3 गुने 5, यानी ये भी हमारी क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कौन सी? अशांत। हाँ दोस्तों, ये थे हमारे फर्स्ट सम, इसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमें इंग्लिश में क्या दिया हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग है हमारे, उनका क्या करना? हमें डेसिमल करके दिखाना है कि कितना आएगा। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रीमियर संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उनका क्या लिखना? हमें दशमलव प्रसार करके हमें लिखना है। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था शांत, यानी इसको 13 को भाग करते हैं किससे? 3125 से करते हैं। छोटा था, नहीं बनी बात, लगा दिया पॉइंट, लगा ली 0, फिर से क्या किया? 0 लगा के 0 थोड़ा बन रहा है, फिर 1 0 और 1 0 और करते हैं भाग। फिर इसको पहले कितने पर जाएगा? ये 4 से जाएगा। 4 से जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? हाँ जी देख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 4 5 20 होते हैं, कैरी आ गई तो 4 दूनी 8 8 2 10, कैरी आ गई 1, 4 एकम 4 5 और 4 3 12। कितना आया? 12,500।
ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 500, फिर एक जीरो और, ठीक है, ले आए। अब कितने पर जाएगा 1 पे, 1 पे किया तो कितना आ गया जी, हाँ जी। अब इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 2 गए 7, फिर 9 में से गया 8 1, और फिर से बुला लिया मैंने किसको 0 को। अब देखो 3 देख लो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 18, यानी 3 6 18 होते हैं ना, यानी ये कितने पर जा सकता है 6 पर। देखते हैं जी करके, 6 से किया, 6 पंजे कितने होता है 30 होता है, कैरी आ गई 3, 6 दूनी 12 12 और 3 15, कैरी आ गई 1, 6 1 जा 6, 6 + 1 7 और 6 3 जा 18। हाँ जी हो गया, कितना आया 18,750 आ गया। रिमाइंडर बचा बाबा जी का ठल्लू यानी 0। यानी हमारे पास इसका डेसिमल हमारा क्या आएगा 0.00416। ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो हमारा क्या था शांत था। सेकंड पार्ट में हमें क्या नंबर दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 17/8। यानी सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 17/8। यानी 17 को भाग करते हैं किससे 8 से। 8 से क्या 8 दूनी कितने होते हैं 16, 1 लगा पॉइंट, अब नीचे आई 0 तो 8 एकम 8, फिर 2, फिर आई 0, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 नीचे आई 0, फिर 8 पंजो कितने होते हैं 40। ठीक है। यानी कितना आया मेरे पास आया 2.125। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब जो थर्ड पार्ट था हमारा, जो हमारा टर्मिनेटिंग था, वो कौन सा था, वो था हमारा था वो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है क्या, जो फोर्थ पार्ट था 15/1600 है ना। अब इसको करते हैं, ठीक है, करते हैं जी, ठीक है। यानी 15 को भाग करेंगे किससे 1600 से। ठीक है, करते हैं वही बात, छोटा है लगाया पॉइंट, लिया 0, और छोटा पड़ रहा है तो 0 लेके 1 0 और ले ली, और छोटा पड़ रहा है तो 1 0 लेके 1 0 और ले ली। अब देखते हैं कि ये कितने के आसपास जाएगा। अब देखो 16 है यहाँ पर 15 है। ठीक है। अब 16 के 3 मान लेते हैं यहाँ पर 3 अक्षरों को, कि 16 के पारे में है ना 150 के आसपास कितने पे आता है 16 के टेबल में, 16 की टेबल्स के अंदर 16 9 कितने होते हैं 144, और 16 10 कितने होते हैं 160। यानी ये 9 के पे अपना चला जाएगा। 9 से करते हैं, 9 0 0, 9 0 0, 9 6 54, कैरी आ गई 5, 9 1 9, 9 + 5 14। यानी कितना आया 14400। अब इसको करते हैं क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, 0 0 और कितना बचा 6, फिर आ गई 0। अब कितने पर यहाँ पर 9, अब कितने पर जाएगा हमारा, अब जाएगा कितने पर 3 पर, क्योंकि 16 3 कितने होते हैं 48, और 16 चौक कितने होते हैं 64, ज़्यादा आएगा तो कितने से 3 से, 16 3 48 और 2 0 आ गई। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा मेरे पास 12 और 2 0, फिर से बुला लिया मैंने किसको 1 0 और को। ठीक है। अब 16 7 कितने होते हैं 16 7 होते हैं 112, यानी 7 पर जाएगा तो क्या बचेगा 112 और 0 0 8 ये। अब देखो 80, 16 के पारे में 80 आता है ना, कितने पर आता है 5 पर। ठीक है। यानी ये भी एक एंड के बाद ख़त्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है 0.00937 ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा क्या था टर्मिनेटिंग था। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा था, नेक्स्ट पार्ट था हमारा इसका 6th पार्ट, जो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 23 बटे में, इसका 6th पार्ट था वो 23 बटे में हमें क्या दिया है 2 की पावर 3, हाँ जी 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2।
अब देखिए दोस्तों, इसको आप है ना आसानी तरीके से कर सकते हो। कैसे, देखो जरा कि अब देखो 23 छोटे में इसको लिख सकते हो ना 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और ये 2 लिख दिया मैंने एक अलग से लिख दिया ना, क्योंकि पावर जो बेस से मल्टी पावर क्या होती है ऐड। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 3 अपना वही हो जाएगा। अब ये गुणा करते हैं, देखो 2 दूनी कितने होते हैं 4 और 5 पंच कितने होते हैं 25। इसको क्या देखो 2 दूनी हो गया 4 और 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया 25। 25 के कितने होते हैं 100। सिंपल बन गया ना। अब देखो 23 को है ना भाग करते हैं कितने से 2 से, ये 2 बच गया, भाग करते हैं 2 1 कम 2 होते हैं 0 3, फिर 2 1 कम 2 1 लगाया पॉइंट, नीचे आई 0 और 2 पंजे कितने होते हैं 2 पंजे होते हैं 10। यानी मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास ऊपर बच गया 11.5 और नीचे क्या बच गया 100। ठीक है दोस्तों, अब इस 100 को है ना हमें ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 2 के बाद है ना अभी 2 है ना इस साइड हमारे लेफ्ट साइड में 2 के बाद भी डेसिमल लगा दो, समझे। यानी जितनी 0 होगी ना उतने ही पॉइंटों के बाद नंबर्स के बाद क्या है डेसिमल लगा दीजिए, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका हमारा 6th पार्ट। अब करते हैं हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ था 6/15 करते हैं, यानी 6 को भाग करते हैं किससे 15 से। ये छोटा आ रहा है तो लगा दिया क्या पॉइंट लगा दिया, तो ले आए 0 और 15 चौके कितने होते हैं 60 होते हैं, यानी क्या आ गया 0.4। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमारा रहता है एक पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 35/50, यानी 50 को भाग करते हैं किससे 35 को भाग करते हैं 50 से। छोटा पड़ रहा है, लगा दिया पॉइंट। अब 5 के बारे में 35 आता है ना, पॉइंट लगा दिया 0, 5 7 कितना होता है 35 हो गया, यानी कितना आया 0.7। तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर यही इसकी फॉर्म्स हमें बतानी थी कि कौन सी हमारे डेसिमल के अंदर कैसे होगी, ये हमने कर दिया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में दिया हुआ है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? ठीक है, यानी हमें जो नीचे 3 नंबर्स दिए हुए हैं ना इसके, ठीक है, हमें बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। अगर रेशनल है ना तो हमें इसकी p by q की फॉर्म के बारे में बताना है कि क्या होगी कैसे होगी। ठीक है, और हिंदी में बात करूं तो हिंदी में दिया हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रीमेय है या नहीं है। यदि यह प्रीमेय संख्या है और p by q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो क्या आएंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, अगर इसके फर्स्ट पार्ट की बात की जाए, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमें दिया हुआ है ये फर्स्ट पार्ट। अब देखिए दोस्तों करते हैं, हाँ जी 43 पॉइंट और ऊपर वाले लिख दो सेम पॉइंट मत लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब पॉइंट का हटाया मैंने 1, बन गया पॉइंट, बन गया मेरा 1। अब हमारे जो राइट साइड में जितने हमारे क्या है नंबर्स हैं, कितने हैं 9 है, तो 9 भी क्या लगा देंगे 0। हाँ जी लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दोस्तों टर्मिनेटिंग शांत हमारे कौन से होते हैं, जो
जो क्या हो, जो हमारे एक एंड के बाद क्या हो जाए, ये डिवाइड किया, एक एंड के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये हमारा क्या है, पी बाई क्या की फॉर्म में भी आ रहा है ना, हो गया ना, ये हमारा क्या है, रेशनल है। यानी यहां से पता चल गया कि ये नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी हिंदी में कहूं तो हिंदी में क्या होगी, ये प्रीमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों टर्मिनेटिंग के अंदर बताया था मैंने आपको कि टर्मिनेटिंग वो होगी जो 2 की पावर n, 5 की पावर n या फिर इन दोनों के होगी, है ना। यानी इसके भी जो है हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 की पावर n, 5 की पावर n और 2 की पावर n, 5 की पावर m। ठीक है दोस्तों, ये हो सकते हैं इसके फैक्टर्स। यही था हमारा, इतना था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करूं तो वो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.120, 1200, 1230, 1240 और ये कैरेक्टर चलता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहां तक चलता रहेगा हमें नहीं पता लग रहा कि कहां तक ये ऐसे चलेगा, डॉट 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 लगा रखे हैं, हमें नहीं पता कितना चलेगा। यानी यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि कितना चलेगा, हमें पता नहीं बन रहा कि ये पी बाई क्या की फॉर्म में बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। यानी इरेशनल नंबर यानी अप्रीमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करूं मैं, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात की जाए, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है यही इसी तरह दिया हुआ है कि 43.123456789 के ऊपर बार दिया हुआ है। बार का मतलब क्या है कि यही संख्या सेम है ना, यही तरह है ना, क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो छोटे क्लासेस थे उसके अंदर हम प्रूव करते थे कि 0.7 के ऊपर बार दे दिया, इस तरह से 0.5 के ऊपर बार दे दिया। हम प्रूव करते थे इनको कि ये जो बार वाली होती है ना, ये हमारी क्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। इनके ऊपर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। यानी बार वाले नंबर हमारे क्या होते हैं, ये बार वाली रकम हमारी क्या होती है, रेशनल होती है। हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा असल में एग्जाम्स के अंदर आएगा नहीं आएगा तो हमारा किसके अंदर आ सकता है, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनके अंदर आ सकता है। इस तरह से बड़े नंबरों में कभी नहीं आएगा क्वेश्चन ये। तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर, यानी प्रीमेय संख्या। और यानी इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में लिख देता हूं, सॉरी यहां पर भूल गया था कि अभाज्य गुणनखंड, और फिर यही लिख देना कि इसके भी अभाज्य गुणनखंड भी क्या होंगे, यही होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 दोस्तों। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर फर्स्ट चैप्टर में कहीं पर भी कुछ ही समझ में ना आया हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपको भी डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।